पवित्र 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 परमेश्वर सारी सृष्टि के मालिक, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन में। खासकर पवित्र बाइबल से पवित्र वचन, खासकर मत्ती 27:27 अध्याय में देखते हैं। वहाँ यीशु मसीह पीलातुस के सामने पहुँचे, क्योंकि जब भोर हुई तब प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु को मार डालने की सम्मत की। उन्होंने उसे बांधा और जाकर पीलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। मेरे प्रभु के भक्तों, यीशु मसीह ने जब कोई गलत नहीं किया, उनको कितना दुख दिया गया। जब यीशु हाकिम के सामने खड़े थे तो हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे कहा था, तू आप ही कह रहा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू आप ही कह रहा है। जब प्रधान याजक और पुरनियों उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पीलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं? परंतु उसने उनकी एक बात का भी उत्तर नहीं दिया। यहाँ तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। हाकिम की यह रीत थी कि इस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे छोड़ देता था। उस समय उसके यहाँ बरअब्बा नामक एक माना हुआ बंदी था। अतः जब वो इकट्ठा हुए तो पीलातुस ने उससे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डाह से पकड़वाया है। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो जो उसकी पत्नी ने उससे कहला भेजा था, जो पिलातुस की पत्नी, जो उसका नाम था क्रोडिया प्रक्यूला, उसने कहला भेजा था कि तुम उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। उसकी पत्नी ने यह कहला भेजा था। प्रधान याजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वो बरअब्बा को मांग लें और यीशु को नाश कराएं। हाकिम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। पीलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों, उसमें क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पीलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु उसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पत्नी जो पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोई। उसने पानी लेकर उस भीड़ के सामने अपने हाथ को धोकर उनसे कहा था कि मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। क्योंकि उसकी पत्नी ने बता दिया था कि तुम उस धर्मी के जो जो लहू में जो तुम उसमें भागी मत होना। उसकी पत्नी ने बता दिया, तो इसलिए उसने कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरअब्बा को उसके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा कर सौंप दिया कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो खासकर वो राजाओं का राजा था, वो प्रभुओं का प्रभु था, वो सारी सृष्टि का मालिक था। जो देखते हैं खासकर जो मरकुस में भी प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं वहाँ पर भी, क्योंकि वो महान परमेश्वर हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान हैं। जब वो यीशु मसीह का वहाँ पर इसी आंगन में जो वो ले गए थे, वहाँ प्रोटोरियम कहलाता है, क्योंकि वहाँ सारी पलटन थी और लोग वहाँ पर जो थे उन्हें बैंजनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंद कर उनके सिर पर रखा था और यह कहकर उसे नमस्कार करने लगे थे कि हे यहूदियों के राजा नमस्कार। जब मरकुस
15 का 16 से आगे देखते हैं। और वो उनके सर पर सरकंडे मारते हुए उस पर थूकते थे और उसे बहुत ठट्ठे किया उनका। यीशु मसीह को बहुत दुख दे रहे थे वो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सब कुछ सह रहे थे, क्योंकि वहाँ का राजा था वो भी, और प्रधानमंत्री पिलातुस था वो भी कह रहा था मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, इसमें क्या बुराई है। जब लूका 23 अध्याय में देखते हैं, वहाँ पर भी जो वहाँ का जो हेरोदस राजा था और ये प्रधानमंत्री, ये सब हन्ना काइफा बहुत लोग थे, वहाँ पर यीशु मसीह पर बहुत दोष लगाते थे। जैसे यूहन्ना देखते हैं 19 अध्याय में भी, वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने बहुत दुख दिया था। और यीशु मसीह पिलातुस से भी कह रहे थे, यदि तुझे ऊपर से दिया जाता, यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार नहीं होता। क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि हमारा अधिकार ऊपर से है, क्योंकि वो स्वर्ग से आए थे और स्वर्ग में ही जाने वाली थी। और वहाँ पर यीशु मसीह के वो लोग खिलाफ में थे वहाँ सभी, लेकिन पिलातुस पूछ रहे थे यीशु मसीह से कि मुझे आपको छोड़ने का भी अधिकार है। पिलातुस ने कहा था, मुझसे क्यों नहीं बोलता, क्या तू नहीं जानता? जैसे 19 के 10 में देखते हैं, तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है। लेकिन यीशु ने उत्तर दिया था, यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। पिलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा, लेकिन वहाँ जो यहूदी लोग थे, शास्त्री फरीसी वो लोग थे, वो चिल्ला चिल्ला कर यही कह रहे थे कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दो। और उसने पिलातुस से भी कहा था कि तेरी भक्ति केसर की ओर से नहीं, जो कोई अपने आप को राजा बनाता है वह केसर का सामना करता है। ये सुबह जो फसह का पर्व था वो 6 घंटे का समय लगभग था, और यहूदी कह रहे थे देखो ये राजा है, वो कहते थे इसी क्रूस पर चढ़ाओ। लेकिन वहाँ जो और भी थे लोग, वो सब प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ में थे। देखते हैं आज भी परमेश्वर के लोग खिलाफ में होते हैं, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ में होते हैं, लेकिन यीशु मसीह हर किसी से प्रेम करता है, क्योंकि वो हम सब के लिए उसने सब कुछ सहा। क्योंकि पिलातुस के सामने सब कुछ सहता रहा, उसे कितना दुख मिला, लोग ठट्टों में उड़ा रहे थे, लेकिन उन्होंने सब सह लिया। और आज भी प्रभु सिखाता है कि हमें सच्चाइयों पे चलना है, क्योंकि वो दिखा रहे थे कि हम जीत हासिल करेंगे। यीशु मसीह इसीलिए आए थे, पापों से बचाने के लिए और पवित्रता की ओर ले जाने के लिए। पापों से बचाकर पवित्रता की ओर ले जाना, और मृत्यु से बचाकर जीवन की ओर ले जाना, और नरक से बचाकर स्वर्ग की ओर ले जाना। इसलिए वो सब कुछ सह रहे थे कि मेरे बच्चे बचाए जाएंगे। मेरे प्रभु के लोगों, हमें यीशु मसीह के कार्यों को देखना है,
जो इस पृथ्वी पर रहे 33.5 साल, वो कैसे रहे, कैसे प्रार्थना करते थे। हमें उनके वचनों पर चलना है, उनके राहों पर चलना है, उनकी सच्चाइयों पर चलना है, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। जैसे मत्ती 27 में देखा, क्योंकि उसने सब कुछ सह लिया और आज वो सिखाता है कि हम लोग सहनशीलता, धीरज, भलाई, नम्रता, संयम होने चाहिए। उसने कहा है, जो मेरी राहों पर चलेगा वो इस पृथ्वी पर आशीष पाएगा और स्वर्ग राज्य भी मैं उसे दूंगा। इसलिए हम चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, खासकर उन भाई बहन, बच्चे छोटे से लेकर बड़े जो इस मैसेज को सुन रहे, वो इससे इंडिया या अदर कंट्री जहाँ पर भी हैं, प्यारी खुदा उनको आप ब्लेस करना, उनको आशीष करना। उनकी ज़िंदगी में यदि कोई समस्या है, कोई अंधकार की शक्ति, कोई बीमारी, कोई समस्या है, तो यीशु नासरी के नाम से आउट करते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस, आपकी पाक रूह की शक्ति और सामर्थ्य चाहते हैं। आपके फरिश्तों की छावनी डालकर रक्षा मांग लेते हैं। वही मीकाइल फरिश्तों की सारी सेनाओं को मांग लेते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस, इनके घरों पर, इनके कार बिजनेस पर, इनके खेती बाड़ी, इनके उद्योग धंधों पर, इनके बाल बच्चों को, सबको आप सलामत रखना हम आपके हाथ में देते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस, और राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आदि अंत अल्फा ओमेगा, हम आपके हाथ में देते हैं। वही छिदे हाथ में परमेश्वर जो आपने सब कुछ सहा था उस क्रूस पर, वो लॉर्ड ऑफ जीसस हम आपके हाथ में देते हैं। धन्यवाद करते हैं, एक एक जन को संभाला। हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति प्रशंसा जय जयकार करते हैं। और मेरी छोटी सी विनती, यीशु मसीह आपके पवित्र कदमों में रखते हुए बड़ी विश्वास साथ ही प्रार्थना अपने उद्धार करता यीशु मसीह के मीठे मारक शक्तिशाली नाम कर मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।